स्कूल तो बहुत सारे हैं गोहाना के अंदर, लेकिन गीता विद्या मंदिर को ही क्यों चुने अभिभावक? अभिभावकों को अगर व्यावहारिक ज्ञान दिलवाना है, अभिभावकों को अगर अपने बच्चों में संस्कार देना है, अभिभावकों को अगर लगता है कि मेरा बच्चा एक व्यावहारिक व्यक्तित्व समाज में बनकर खड़ा हो, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनकर खड़ा हो, तो उसके लिए वो गीता विद्या मंदिर को अवश्य चुने। क्यों? तो सर, जैसे स्कूल की एक पहचान है कि संस्कारों पे जोर दिया जाता है, तो किस तरह के संस्कार और कैसे दिए जाते हैं पे बच्चों को? शिक्षा तो सब विद्यालय देते हैं। हम शिक्षा के साथ बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान भरने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल में गोहाना के जाने माने स्कूल गीता विद्या मंदिर में मौजूद हैं और इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्राचार्य अश्विनी जी मौजूद हैं। इस स्कूल की खास पहचान ये है कि यहाँ पे संस्कारों पर विशेषकर जोर दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए अश्विनी जी मौजूद है। सर, हरियाणा उत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी विद्यालय परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। सर, अभी एडमिशन सेशन चला हुआ है, तो किस तरह की तैयारियां चली हुई हैं आपके स्कूल में सर? हमारे यहाँ एडमिशन इस समय क्लोज हो गए हैं और जनवरी में हमने फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट किया था। 3 एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हमने 250 बच्चों का एडमिशन कर लिया है। 11th का एडमिशन अभी 25 मार्च को हम एंट्रेंस टेस्ट लेके वो कर लेंगे। बाकी सब कक्षाओं में हमारी सीट पूरी हो गई है। मैं गोहाना के सभी अभिभावकों का हमारे विद्यालय पर विश्वास करने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर, जैसे स्कूल की एक पहचान है कि संस्कारों पे जोर दिया जाता है, तो किस तरह के संस्कार और कैसे दिए जाते हैं पे बच्चों को सर? विद्या भारती पूरे भारत में 25,000 विद्यालय चलाती है, जिसमें से 12,000 विद्यालय औपचारिक और 13,000 विद्यालय अनौपचारिक चलाती है। जो 12,000 विद्यालय औपचारिक चलते हैं, उसमें शिक्षा के साथ संस्कार की चर्चा हम करते हैं। शिक्षा तो सब विद्यालय देते हैं। हम शिक्षा के साथ बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान भरने का काम करते हैं। बच्चों को चरण स्पर्श करना, प्रातःकाल वंदना से लेकर शाम तक वंदे मातरम तक सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम के साथ साथ नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने का काम हम करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर मूल रूप से भारतवर्ष और सनातन और हिंदू धर्म के प्रति हमारे बच्चों में जागृति आए। इसके लिए हम दिन रात प्रयत्न और प्रयास विद्या भारती कर रही है। तो सर, अभी आप बता रहे हैं कि आपके छोटी क्लासेज के अंदर एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। ये इसका क्या कारण है? क्या अभी से आपके स्कूल की सारी सीटें फिल हो गई हैं? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो व्यवसाय नहीं है। आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ा कारण व्यवसाय का रूप धारण करती जा रही है। हम व्यवसाय के साथ साथ जो व्यवसाय शिक्षा है उसका हम प्रतिकार करते हुए शिक्षा पवित्रतम धर्म है। शिक्षा और चिकित्सा प्राचीन काल से कहा जा रहा है, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों पवित्र काम हैं। आज इसी का व्यवसायीकरण हुआ है। हम उस व्यवसायीकरण में ना होकर हम उस पवित्रतम धर्म पर चलने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए गोहाना के अभिभावकों ने हम पर विश्वास जताकर अपने अच्छे पाले को संस्कारित बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियमों पर भी विश्वास करने का जो अथाह काम गोहाना वासियों ने किया है, उसके लिए मैं इसीलिए बारंबार उनको धन्यवाद करता हूँ। तो सर, आपके पास बच्चे हैं, बच्चों को किस तरह से आप एजुकेशन दे रहे हो और किस तरह की सुविधाएं आपके पास? हमारा विद्यालय प्रातःकाल प्रारंभ होकर 7:50 से और 2:50 तक चलता है। इस समय में हम सारणी के माध्यम से विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से, संगीत के माध्यम से, इंग्लिश स्पीकिंग के माध्यम से अलग अलग गतिविधियों में खिलाते खिलाते बच्चों का विकास करने का काम लगातार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। वर्तमान में हमने कुछ परिवर्तन भी करने का प्रयास किया है। जैसे इस बार हम आईआईटी, जेईई प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी हेतु 9th क्लास से ही उस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया है,
जिससे बच्चे प्रारंभ से ही उस फील्ड की तरफ जाएं जिसकी उनकी कामना है, जिसका अभिभावक अभिलाषा करता है कि मेरा बच्चा इस फील्ड में जाए। उन सब फील्डों पर समग्र विचार करके मेरे योग्य आचार्य भैया बहनों ने उस तरह का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है, जिसको हम अगले वर्ष विद्यार्थियों के बीच में उतारने वाले हैं। और विद्यार्थी भी उसको जब देखेंगे, अभिभावक भी देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अपने बच्चों का विकास यथावत संभव बहुत सुंदर होने वाला है। सर स्कूल तो बहुत सारे हैं गोहाना के अंदर, लेकिन गीता विद्या मंदिर को ही क्यों चुने अभिभावक? अभिभावकों को अगर व्यावहारिक ज्ञान दिलवाना है, अभिभावकों को अगर अपने बच्चों में संस्कार देना है, अभिभावकों को अगर लगता है कि मेरा बच्चा एक व्यवहारिक व्यक्तित्व समाज में बनकर खड़ा हो, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनकर खड़ा हो, तो उसके लिए वो गीता विद्या मंदिर को अवश्य चुने, क्योंकि हम बच्चों के अंदर व्यवहार भरने का काम, बच्चे को झुकना सिखाते हैं। जो बच्चा झुकना सीख गया, वो जीवन में उन्नति का अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है सभी अभिभावकों से कि इस वर्ष हमारे एडमिशन्स पूरे हो गए हैं, अगले वर्ष समय पर ट्राई करेंगे तो वो समय पर हमारे यहाँ एडमिशन करा पाएंगे। और 11वीं के लिए मैं पुनः गोहाना के मेरे अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि हम पर विश्वास करते हुए 11वीं में अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन दिलाएं। आईआईटी, जेईई और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम उनको संघर्ष को पार करना और संघर्ष भरा ये जीवन जो विद्यार्थियों का सोचते हैं कि इस शिक्षा में संघर्ष है, तो बिना संघर्ष के हम उनको एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। रिजल्ट किस तरह का रहता है स्कूल का? इस वर्ष मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे योग्य आचार्य भैया बहनों ने बहुत परिश्रम करके एक अच्छा रिजल्ट लाने का काम किया है। अभी विद्यालय की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं, रिजल्ट बन रहा है। और हमने एक लक्ष्य लिया था इस वर्ष कि हमारे यहाँ के सभी विद्यार्थी हमारे विद्यालय के 60% से अबव मार्क्स लेने वाले विद्यार्थी बनेंगे। और उस पे मेरे अथक आचार्य भैया बहनों ने मेहनत की। तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे विद्यालय में एक भी बच्चा अभी होम एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में 60% से नीचे नहीं है और 95 अबव से भी अधिकतम बच्चे ऊपर गए हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम का भी हमारे आचार्य भैया बहनों ने लक्ष्य लिया था, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि 90 अबव मेरिट और मेरे विद्यालय की अधिकतम संख्या में आने वाली है। ये मेरा लक्ष्य मेरे आचार्य भैया बहनों ने स्वीकार करके उसे करने का प्रयास किया है, वो मुझे लगता है कि हम सफल होंगे उसमें।